हेलो। आज हम देखेंगे कि बच्चे जो हैं पेरेंट्स की बातें सुनते क्यों नहीं हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेरेंट्स की जो है ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और ये छोटी एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं, जैसे कि जल्दी उठ जाओ या टाइम से खाना खा लो या टाइम से होमवर्क कर लो, या थोड़ी सी मुश्किल एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, जैसे कि रोज़ थोड़ा पूजा पाठ कर लिया करो, थोड़ा सा ध्यान में बैठ जाओ, या कुछ स्क्रिप्चर्स या कोई स्पिरिचुअल पाथ को कुछ फॉलो करो। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल वाली एक्सपेक्टेशंस हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऐसा क्या होता है जिसके वजह से बच्चे नहीं सुनते हैं, और ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ध्यान से सुनने लग जाए और फॉलो भी करें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो सिचुएशन है ना वो आई क्यों। तो हम जो है ना वो अभी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के ज़माने में रह रहे हैं। इसको हम इंफॉर्मेशन ईरा भी कह सकते हैं कि हम इंफॉर्मेशन डोमिनेटिंग ईरा में रह रहे हैं, यानी उस वो जो वक्त है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो बच्चों को भी इसकी आदत है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को हर चीज़ को करने से पहले ना उनको हर तरह से ना कुछ डेटा चाहिए होता है कि कुछ डेटा दे दो मुझे, कुछ एविडेंस दे दो मुझे, कुछ कुछ साइंटिफिक का कुछ बैकअप हो उसका, या कुछ प्रूफ हो। तो ये सब वो एक्सपेक्ट करते हैं। अब पेरेंट्स सोचते हैं कि यार इसकी क्या ज़रूरत है, वो तो ये तो करना ही चाहिए ना, हम तो बचपन से ही कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चे जो हैं वो इस इरा में रह रहे हैं तो उससे इन्फ्लुएंस भी हैं। तो हमें उनको वो सब प्रोवाइड करना होगा। ये जनरली बड़े बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा अलग हमें करना पड़ता है, लेकिन ये थोड़े से बड़े बच्चे जो कि लॉजिकल माइंड यूज़ करने लग गए हैं उनके लिए है। और ये सब जब हम उन्हें नहीं प्रोवाइड करते हैं ना तो फिर उनके मन में डाउट आता है और फिर वो फॉलो नहीं करते हैं। सो हमें बस सिर्फ इतना करना है कि जो भी आप कहें, अगर उसमें वो आर्ग्यू करते हैं या उनको डाउट करते हैं तो आप उनसे रिलेटेड रिसर्च जो है वो उनको बताइए, तो फिर वो ऑटोमेटिक करने लग जाएंगे। अब दूसरी जो है ना थोड़ी सी जो डिफ़िकल्ट एक्सपेक्टेशन है कि स्पिरिचुअलिटी में या तो कुछ करो या तो फिर कुछ मेडिटेशन करो या कुछ पूजा पाठ करो। तो उसके लिए ना पहले हमें खुद को ही करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही सटल है। जैसे एक होते हैं कि ग्रॉस, जैसे कि आपको कुछ क्यों खाना चाहिए, वो एक ऐसी चीज़ है जो आप फिज़िकली आंखों से देख सकते हैं कि ये करने से अच्छा हो रहा है, नहीं करने से नहीं। तो आपको फिज़िकली वो दिखता है। लेकिन ये जो दूसरे जो फैक्टर हैं वो है बहुत ही सटल वाले, जो एकदम से फिज़िकली नहीं दिखेंगे। उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, जब उसका रिजल्ट दिखेगा तब वो लोग देख सकेंगे। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी। एक मदर हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि मेडिटेशन कुछ सीखते हैं। तो वो मेडिटेशन सीखने के लिए उन्होंने क्लासेस ज्वाइन की। तो क्लास ज्वाइन करने के बाद में उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ, तो उनको लगा चलो पूरे परिवार को ही ले चलती हूँ। उसके बाद में पूरा परिवार जाने लग गया, बच्चे भी जाने लग गए। लेकिन होता क्या है ना, थोड़े टाइम के बाद में सबको इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन मम्मी बहुत डिटरमाइंड थी, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो करूँगी, चाहे कोई आए कि नहीं आए। तो उन्होंने कंटिन्यू किया और मेडिटेट रोज करती थी। तो बच्चों ने ना ऐसे देखा कि मम्मी जो है ना बहुत गुस्सा तो करती हैं, लेकिन जैसे ही मेडिटेशन कर दिया ना उसके बाद में उनका ठीक हो जाता है गुस्सा, है ना, और एकदम नॉर्मल हो जाती हैं। तो उनको देख रहे थे बहुत समय तक। फिर क्या हुआ कि बच्चों को जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग गया तो उन्होंने सामने से ही मांगा कि मुझे जो है ना वो सीडी दे दो, मुझे अभी बहुत तनाव हो रहा है। और उसके बाद में ऑब्वियसली बच्चों को भी फ़र्क दिखने लग गया। तो हुआ यूँ कि अब बच्चे उसके बाद में जो है ना ऐप्स यूज़ करके भी अब मेडिटेशन करना कंटिन्यू कर दिए हैं। और मज़े की बात ये है कि मम्मी जो है कभी-कभी मिस करती है, लेकिन बच्चे बहुत रेगुलरली हैं, क्योंकि उनको पता है ना, उन्होंने देखा, इसलिए रेगुलरली फ़ॉलो कर रहे हैं। तो जब उनको खुद जब वो अनुभव में आता है, जब वो आपके एनवायरनमेंट में आता है, तब ये सब चीज़ें काम करती हैं। अब ये इसके इससे रिलेटेड बहुत अलग-अलग चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि बच्चे शांत रहें, तो पहले हमें करना पड़ेगा कि बच्चे कैसे शांत रहें। तो पहले हम शांत रहेंगे तभी रहेंगे। तो हमारे किसी भी चीज़ को फ़ॉलो करने की वजह से हमारे जो एनवायरनमेंट में असर होता है ना, उसकी वजह से फिर बच्चे ये सब फ़ॉलो करते हैं। इसकी वजह से नहीं कि बस मैंने कह दिया ना तो करना है तो बस करना ही है, तो वो बच्चे नहीं फ़ॉलो करते हैं। तो इसीलिए हमें, जो मैं कई बार कहती हूँ ना, कि पेरेंट्स को ही रोल मॉडल बनना होता है, उन्हें ही सब कुछ करना होता है। अपनी बीइंग के थ्रू, यानी अपने व्यक्तित्व के माध्यम से उनको समझाना पड़ेगा कि ये ऐसे करते हैं।
ना सिर्फ वर्ड्स से कि भाई तुम करो ऐसा तो वो नहीं करेंगे। तो ये दो तरीके हैं, एक तो आप कुछ डेटा दे के करिए, या दूसरा आप खुद वो बन दिखाइए, तो फिर वो ऑटोमेटिकली करने लग जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जस्ट बी माइंडफुल एंड इसको थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में। और कभी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंसाइट आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर साझा कीजिएगा। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, जस्ट प्रैक्टिस एंड हैप्पी पेरेंटिंग।